हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुण्य जासु वचन रविकरण कर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। श्री रामार्चन महायज्ञ की जय। श्री तुवन सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सुरभि गोधाम ओरछा की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। रास बिहारी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उनके परम पावन पुण्य स्मृति महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान के समायोजकत्व में तुवन सरकार के पवित्र सानिध्य में एवं पवित्र प्रांगण में इस दिव्य भव्य सत्संग मंडप में परम पूज्य सद्गुरुदेव अनंत श्री समलंकृत साकेतवासी श्री महंत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के पुण्य स्मृति के पावन उपलक्ष्य में हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री रामलला वाले महाराज जी की पावन सन्निधि में आज हम सबके सौभाग्य से विश्व प्रसिद्ध श्री श्याम भजन गायक जो स्वयं बड़ी सुंदर रचनाएं भी करते हैं और गाते भी बहुत सुंदर हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री नंदू भैया जी भी विराजमान हैं। हमारे तुवन सरकार की सेवा जिन्हें प्राप्त है ऐसे महंत श्री राम लखन दास जी महाराज जब से आप यहाँ विराजे हैं तब से निरंतर तुवन सरकार में सेवा का विस्तार और पूरा स्थान अत्यंत सुंदरतम स्वरूप में प्रकट हो रहा है। आपकी युवा शक्ति हनुमान जी की सेवा में समर्पित होकर के बहुत उत्तम आदर्श प्रस्तुत कर रही है और खूब विनम्रता भी भगवत कृपा से आप में है। ऐसे महंत राम लखन दास जी महाराज, श्री राघवेंद्र दास जी और विराजमान सभी पूज्य संत आज श्री परम पूज्य श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज पीपा पीठाधीश्वर जी, उनका भी दर्शन हो गया, आशीर्वाद भी उनका प्राप्त हो गया। वैष्णवमतावज भास्कर की चर्चा चल रही थी लेकिन वो यहाँ आने के बाद बाधित सी हो गई। पहले दिन नहीं हो पाया तो फिर अब नहीं हो पा रहा है।
अब फिर से उसका क्रम शुरू करेंगे। बीच में थोड़ा व्यवधान आ गया। आज रामार्चन महोत्सव हुआ। हमारे विद्वान संत श्री सत्यनारायण दास जी महाराज ने सविधि रामार्चन यज्ञ संपादित करवाया। जिन लोगों ने दर्शन किया वे भाग्यशाली हैं, जिन्हें प्रसाद का एक भी कण मिला वे भी अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि दिव्य प्रसाद और प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। अब अधिक समय न लेते हुए हम सीधे कथा आरंभ कर रहे हैं। हमारे सूर्यश्याम गौशाला के समर्पित और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एवं पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का अत्यधिक स्नेह जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे वक्ता और हमारे ब्रज के श्रेष्ठ कवि श्री गोपाल जी, जिनका कवि वाला उपनाम गोप जी प्रसिद्ध है, ऐसे हमारे गोपाल जी भी सन्मुख विराज रहे हैं। आपका मंगलमय दर्शन करके मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपको भी हम वंदन करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे अपने ही गांव के हैं। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज ने कह दिया कि ये आपका गांव है परासोली, तो संत आज्ञा में विचार करना हमने स्वीकार कर लिया। बाबा के शब्द थे कि 40 वर्ष, कम से कम 40 वर्ष तक महाराज जी का स्मरण करके पूज्य भक्तमाली जी ने इस गांव को गोद ले रखा। अब हम इतना ही चाहते हैं कि आप भी इस गांव को अपना गांव माने और इसको गोद ले करके रखें। ये आपका गांव है। तो परासौली गांव को हम अपना ही गांव मानते हैं। पूज्य बाबा की आज्ञा से हमारे गोप जी पधारे हैं। आज कथा के क्रम के संपन्न होने के पश्चात हमारे नंदू भैया जी भी भजन गाएंगे और श्री गोपाल जी भी कोई न कोई एक रचना जरूर सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ हाजिरी लगनी चाहिए। तो हम अब कथा का आरंभ कर रहे हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। परी न राजहिनी दनिसी, हे तू जान जगदीश। राम राम रट भोर किय, कहि न मरम महीश। चक्रवर्ती महाराज को रात्रि भर नींद नहीं आई। क्यों? तो इसका कारण मैं नहीं बता सकती, क्या कही कह रही। हे तू जान जगदीश, जगदीश्वर ही है रहस्य जाने। राम राम रटते रटते इनकी रात्रि व्यतीत हो गई है, सवेरा हो गया है, किंतु इनकी इस असह्य वेदना का कारण क्या है इन्होंने अब तक नहीं बताया। इसलिए हे सुमंत्र, तुम पहले राम जी को बुला लाओ, इसके बाद कुशल समाचार पूछना। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। कैकेयी के कहने पर भी सुमंत्र जी गए नहीं।
और उन्होंने बड़ी निर्भीकता से मध्यमांबा कैकेयी को उत्तर दिया कि बिना राजाज्ञा के मैं यहाँ से नहीं जा सकता। दशरथ जी ने भी संकेत किया, हाँ जाओ। तब इस बात को गोस्वामी जी ने संकेत में लिखा है, चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन्ह कछु रानी। समझ में आ गया कि कोई रानी की कुचाल है और शोक से अत्यंत विकल है। सुमंत्र जी पता नहीं क्या होने वाला है। राम जी को बुलाकर महाराज क्या कहना चाहते हैं। सुमंत्र जी को महल के द्वार पर आते हुए जैसे ही देखा, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, आदर कीन पिता संलेखा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। सुमंत्र जी मंत्री तो हैं ही हैं, दशरथ जी के निजी सारथी भी हैं और सखा भी हैं। भगवान श्री राम की मर्यादा देखें, विचार करते कि मैं तो राजा बनने वाला हूं, बनने वाला क्या हूं, आज बन ही जाऊंगा, बन ही गया। महाराज ने भरी सभा में घोषणा कर दी तो बनने में संदेह क्या रह गया। और ये मेरे पिता के ड्राइवर हैं, सारथी हैं, तो ठीक है। लेकिन राम जी ने सुमंत्र जी का ऐसा आदर किया मानो स्वयं पिताश्री दशरथ जी चल करके राम जी के भवन के द्वार पर आकर खड़े। आदर कीन प्रतासम लेखा। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 3 नाम एक पंक्ति में है और आचार्य जी उन तीनों नामों पर विचार करना चाहिए। अमानी मानदो मान्यः लोकस्वामी त्रिलोकधृत। विष्णु सहस्रनाम हमें केवल 3 नामों पर विचार करना है। भगवान अमानी है, किसी से सम्मान नहीं चाहते, स्वयं अमानी है। अमानी तो बहुत लोग होते हैं पर उनकी आदत दूसरे को मान देने की नहीं होती है। पर भगवान अमानी हैं, स्वयं मान चाहते नहीं और सबको सम्मान देते हैं। यह उनका स्वभाव है।
सच्ची बात यह है कि जो अमानी होगा वही दूसरों को मान दे सकेगा, जो अमानी नहीं होगा वो दूसरे को मान नहीं देगा। हमारा अपना ही पेट नहीं भरा आदर सम्मान से, तो हम आपका आदर सम्मान क्या करेंगे? और ये ऐसी चीज है कि इससे कभी पेट भरता ही नहीं। इसलिए जो अमानी होगा वही सबको सम्मान दे सकेगा, और जो अमानी होगा, मानद होगा, वही मान्य होगा। कहने को तो मंच से किसी को भी कह दो मान्यवर, बड़े मान्य हैं, पर आपके उपाधि देने से मान्य और मान्यवर थोड़े ही हो जाएंगे। यदि हम अमानी होंगे और सबको मान देने का स्वभाव हमारा होगा तो किसी के कहने सुनने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप मान्य हो जाएंगे। राम जी अमानी हैं, राम जी मानद हैं, इसलिए राम जी सदा सर्वदा से मान्य हैं और सदा सर्वदा मान्य रहेंगे। राजाज्ञा सुनाई, राम जी सहज स्वभाव से सुमंत्र जी के साथ चल पड़े। संपूर्ण अयोध्या में घोषणा हो चुकी है कि श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, पर ये बड़ी सहजता से कैसे जा रहे हैं अपने पिता के निकट। अब तो उनको 10-20 हाथी घोड़ा आगे पीछे कम से कम चलना चाहिए, तो राजाधिराज बन रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। वहां जाकर के मध्यमांबा कैकई के महल में प्रवेश किया। महाराज को भूमि पर पड़े हुए देखा, ऐसे लगता है जैसे किसी भयंकर सिंहनी की गर्जना से कोई वृद्ध गजराज सहम गया हो। श्री राम जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, मध्यमांबा कैकई माता के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी मधुर वाणी में पूछा, मां, पिताजी के दुख का कारण क्या है? यदि कारण समझ में आ जाए तो उसका समाधान भी किया जा सकता है। आप कारण बताओ जिससे उनके दुख का निवारण किया जा सके। कैकई ने कहा, इनके सुख दुख सबका कारण तुम ही हो। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहीं तुम पर बहुत स्नेह, बहुत स्नेह तुम्हारे ऊपर। महाराज ने 2 वरदान देने को कहा था। मेरे पास धरोहर के रूप में वे वरदान सुरक्षित थे। मुझे आवश्यकता पड़ी, मैंने मांग लिया, इतनी सी बात है। उसी के कारण महाराज अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, क्योंकि इनको तुम्हारा बहुत संकोच है। इधर तो पुत्र का स्नेह है,
और उधर महाराज के सत्य की मर्यादा है, क्योंकि उन्होंने हमको वचन दिया था। यदि महाराज के धर्म की, महाराज के सत्य की तुम रक्षा कर सको तो इनका संकोच दूर हो सकता है और इनका कठिन क्लेश मिट सकता है। गोस्वामी जी भी इस वाणी को सुनकर के इतने विकल हो गए हैं कि वे कहते हैं आज कठिनता भी व्याकुल हो गई है कैकेयी की इस कठिन वाणी को, और पूरी बात आद्योपांत कैकेयी ने सुना दी। सुनकर के राम जी को कितनी पीड़ा होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कम से कम जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे विधायक के रूप में अथवा सांसद के रूप में अथवा नगर पंचायत ग्राम पंचायत के रूप में, मेयर के रूप में, चेयरमैन के रूप में, किसी भी प्रकार से जनता जनार्दन की सेवा का सौभाग्य यदि किसी को प्राप्त हुआ है, वह किसी पार्टी का हो, किसी दल का, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। यदि वह उत्तम जनसेवक बनना चाहता है तो उसका एक ही उपाय है, उसे प्रतिदिन श्री रामचरित्र का चिंतन अवश्य करना चाहिए। जो प्रजारंजन करता है उसी को राजा कहते हैं। खाली तामझाम बना कर रहे उसको राजा नहीं कहते हैं। राजा प्रजारंजनात्, प्रजारंजन करने वाले को राजा कहते हैं। अभी कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। अन्यथा नहीं लेना आप लोग, क्योंकि हमारा विषय नहीं, राम जी की कथा हम कह रहे हैं। पर एक महानुभाव को जो सेवा भी कर रहे थे और ऐन मौके पर उनको टिकट नहीं मिला। हम तो कहीं बाहर थे, पर हमको लोगों ने वीडियो दिखाया। वो इतने फूट फूट के रो रहे थे कि मेरे साथ घोर अन्याय हुआ, घोर छल हुआ, मैंने अपना जीवन लगा दिया और मुझे क्या मिला। हानि क्या हुई कि इतने समय तक पार्टी में सेवा करते रहो, टिकट हमको नहीं मिला, टिकट किसी दूसरे को मिल गया। दुख का कारण इतना ही तो था, और तो कोई विशेष दुख का कारण नहीं था। मान लो मिल जाता, जीत भी जाते, मंत्री भी बन जाते, तो कितने समय तक के लिए और कितने क्षेत्र के लिए? समय तो चलो सरकारी तौर पर निश्चित है 5 साल। क्या मनुष्य के जीवन के 5 क्षण का भी ठिकाना है? और भगवान श्री राम को अयोध्या का नहीं, सप्त समुद्रवती सप्त द्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट का पद सुनिश्चित हुआ है मिलना। संपूर्ण अयोध्या को सजा धजा दिया गया है। अभिषेक की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। और ये बात राम जी के सामने आई तो राम जी को कितनी पीड़ा होनी चाहिए थी। पर राम जी की झांकी देखिए, आरंभ में ही गोस्वामी जी ने कह दिया
प्रसन्नताम या न गताभिषेकतस्तथा न ममले बनवास दुःखता मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राम जी की झांकी का दर्शन करें। राम जी की कैसी अद्भुत झांकी है। विराज मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधान। मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधान। प्रसन्न है राम जी। सहज आनंद निधान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। उनके आनंद में किंचित भी न्यूनता नहीं आई। उनका आनंद यथावत है। और मुस्कुराकर प्रभु क्या कह रहे हैं, यही तो सब सुनने समझने की बात है। राम जी क्या कह रहे हैं महाराज जी? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोषनिहारा। तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसार। दुर्लभ जननी सकल संसार। माँ, भाग्यशाली पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का प्रसन्नता पूर्वक पालन करे, जिसके आचरण से माता पिता को संतोष होता है। ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। आप हमें आशीर्वाद दें। आपने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि मेरी गणना अधम पुत्रों में न हो, मेरी गणना उत्तमोत्तम पुत्रों में हो। हाँ हाँ, देखो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, उत्पन्न होने मात्र से कोई पुत्र नहीं हो जाता है। पुत्र की परिभाषा लिखी आचार्य जी, जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। गरुड़ पुराण का श्लोक है। 3 काम करे तो पुत्र है, और 3 काम नहीं करे तो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं। पहला, जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी प्रत्येक आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करें। उत्तम पक्ष तो यह है कि उन्हें कहना न पड़े, उनके रुख को जानकर कार्य करें। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्।
प्रोक्तकारी तो मध्यमा, आज्ञा का पालन करे वो मध्यम है, कहना न पड़े उनके मन के रुख को देख कर करे वो उत्तम है। और अधम पुत्र कौन है? अश्रद्धया कुर्यात्, बात मानने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो समझता है कि कहीं संकट में न पड़ जाएं। अभी हम कुछ कमाते धमाते हैं नहीं, अपने पांव पर खड़े हैं नहीं, कहीं पिताजी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई तो हमारा सब हुक्का पानी बंद हो जाएगा। इस डर के मारे चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, इनकी बात नहीं माने तो हमारी गति क्या है। इस तरह से आज्ञा पालन करे वो अधम। और जो सीधे कह दे कि हमसे नहीं होता तुम ही कर लो, तुम ही कर लो, हमसे नहीं होत, तो लिखा है अकर्तो चरितम पितुः, उसे पिता का मलमूत्र ही समझना चाहिए, उसे पुत्र नहीं समझना चाहिए। उच्चरितम का भाव क्या है? उच्चरित माने मलमूत्र। मलमूत्र का त्याग किया जाता कि संग्रह करके रखा जाता है? त्याग ही किया जाता है। माने ऐसे पुत्र का, ऐसे शिष्य का त्याग ही उचित है। राम जी तो सर्वोत्तम पुत्र हैं। राम जी क्या सर्वोत्तम नहीं है सो बताओ। राम जी सर्वोत्तम शिष्य हैं, राम जी सर्वोत्तम गुरु हैं, राम जी सर्वोत्तम पुत्र हैं, राम जी सर्वोत्तम पिता हैं, राम जी सर्वोत्तम सखा हैं, राम जी सर्वोत्तम सेवक हैं, राम जी सर्वोत्तम स्वामी हैं, राम जी सर्वोत्तम राजा हैं, राम जी सर्वोत्तम प्रजा हैं। क्या नहीं है राम जी? हाँ हाँ, तो जीवतो वाक्य करणात्, जीवन भर आज्ञा का पालन करें। लिखने योग्य बात हम बता रहे हैं आपको। महाभारत में पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं अनुशासन पर्व में, हे युधिष्ठिर, जो पुत्र अपनी माता को सेवा से और आज्ञा पालन से प्रसन्न कर लेता है, उस पुत्र को धरती के संपूर्ण सुख, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, जो कुछ भी वो चाहेगा वो सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाएगा। केवल अपनी जन्मदात्री माता की सेवा कर ले, आज्ञा पालन से उसका मन जीत ले, प्रसन्न कर ले, कभी उसके मन को पीड़ा न पहुंचावे, बस इतने से धरती के संपूर्ण सुख उसे सहज प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि माता छितेश तनुः, माता संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है। माता प्रसन्न हो गई तो धरती प्रसन्न हो गई, और धरती प्रसन्न हो गई तो क्या नहीं, सब कुछ तो धरती से ही उत्पन्न होता है। किसी पुत्र ने आज्ञा पालन से, सेवा से अपने पिता को संतुष्ट कर लिया तो भीष्म जी कहते हैं कि उसे स्वर्ग का सुख धरती पर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पिता स्वर्गः, माता को धरती कहा तो पिता को स्वर्ग कहा। पिता की सेवा करके, पिता की आज्ञा का पालन करके कोई पुत्र प्रसन्न कर ले तो किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग का वैभव उसके लिए धरती पर उतर आएगा। और महाराज जी उसी प्रकरण में भीष्म जी कह रहे हैं, यदि कोई गुरु को प्रसन्न कर ले तो वत्स युधिष्ठिर, फिर तो वह ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके
सीधे वैकुंठ को प्राप्त करता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। माता पिता और गुरु ये तीन सेवा के योग्य हैं। ये जो निखिल है बालक, इसके ऊपर हमारे मन में प्रसन्नता केवल इस कारण से है, इन्होंने अपने पिता पंडित श्री राम कुमार जी की खूब सेवा, आज्ञा पालन किया, माँ की सेवा, पिता की सेवा अंतिम क्षण तक। और उन्हीं आपके पिताजी का यह पुण्य प्रताप है कि आज इतने पवित्र अनुष्ठान में वे इस आयोजन के मनोरथी बनकर कथा के, इनके पिता को कितना संतोष प्राप्त हो रहा होगा, इसका हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। चार पदार्थ करतलता के, गुरु पितु मातु प्राण समझाते। क्या कहना, आहा धन्य है। राम जी ने कहा, मां आपने मेरे लिए कितना सुंदर प्रबंध किया है। मुनिगण मिलन विशेष बन, आपने हमको दुख नहीं दिया। कोई मां भला अपने पुत्र को दुख दे सकती है? सुख क्या है और दुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाहि, संत मिलन से बड़ा कोई सुख संसार में है नहीं। और दुख क्या है? बोले बर भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। दुर्जन का संग ही दुख है और संत का संग ही सुख है। तो आपने तो हमें सुख के समुद्र की ओर भेज दिया, क्योंकि मुनिगण मिलन विशेष बन, वन में ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका सत्संग मिलेगा, हमारा सब प्रकार से हित होगा और आपकी प्रसन्नता मुझे प्राप्त होगी। पिताजी के सत्य और धर्म की रक्षा होगी, पिताजी की आज्ञा का पालन हो जाएगा। इससे उत्तम मेरे लिए क्या होगा? और भरत जी राजा बने, मुझे राजा बनाने की घोषणा की गई, मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही थी। केवल अपने से बड़ों को उत्तर नहीं देना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इस भाव से मैं गुरु जी की और पिताजी की आज्ञा मात्र पालन कर रहा था। भीतर से प्रसन्नता नहीं थी। लेकिन भरत जी के राज्याभिषेक के प्रस्ताव का श्रवण करके मेरा रोम रोम प्रसन्न हो रहा है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, सब विधि मोहि, सब विधि मोहि, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। आज विधाता मेरे दाहिने है, जो इतनी सुंदर बात हमें सुनने को मिल रही है। यदि आज मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार न करूं, तो मूढ़ पुत्रों की गणना में मेरा पहला नाम आ जाएगा। बस एक बात का हमें भी दुख है, वो दुख ये है
कि थोरी ही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीति न मोहि महतारी। इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी इतने दुखी हैं। महाराज तो बड़े धीर वीर हैं, गुणों के अगाध समुद्र हैं, निश्चित ही हमसे कोई अपराध बन गया है। महाराज संकोच में कहना नहीं चाहते हैं, पर मां, मैं अपनी शपथ तुम्हें दिलवाता हूं, तुम सत्य सत्य कहो, क्या मुझसे कोई अपराध बन गया है? मैं उसका अवश्य परिमार्जन करूंगा। कैकेयी ने कहा, राम, मैं तुम्हारी भी सौगंध खा रही हूं और पुत्र भरत की भी सौगंध खा रही हूं। ये बात बिल्कुल सच्ची समझो, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसका मतलब तुम सर्वथा निरपराध हो। केवल इतनी सी बात है कि महाराज का अपयश न हो। ये बड़े यशस्वी हैं। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, प्राण जाय पर मन कुपंथ पग धरे न काऊ। कुमार्ग में इनका मन भी नहीं जाता और प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाता। सत्य का पालन करने वाले होते हैं। एक प्रश्न है और उसका समाधान भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग दशरथ जी के संबंध में कुछ अनुचित टिप्पणी करते हैं। अनुचित टिप्पणी क्या करते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े लोग भी टिप्पणी कर देते हैं कि दशरथ जी श्री राम जी के अनन्य प्रेमी हैं। ठीक है, जब अनन्य प्रेमी हैं तो उनको अपयश का इतना विचार क्यों करना कि हमारी अपकीर्ति होगी। वो कहें धर्म सत्य सब चूल्हे भार में पड़े। हम श्री राम को नहीं जाने देंगे, ये कहना चाहिए था उनको। भाई राम जी जा रहे थे तो कहते नहीं, मेरी आज्ञा, ये मेरी आज्ञा है, तुम नहीं जा सकते, यहीं रहो। कैकेयी को कह देते कि जो पाप लगना हो लग जाए, जिस नरक में हमको जाना हो हम चले जाएंगे, लेकिन ये तुम्हारी इच्छा हम कभी पूरी नहीं होने दे सकते। दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए था। रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन यह नहीं कह पाए। इसका मतलब उनको यश में प्रेम ज़्यादा था, अपनी मर्यादा में प्रेम ज़्यादा था, राम जी में प्रेम कम था। ऐसा संकेत कुछ लोग अपने वक्तव्य से देते हैं। यह बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदऊ अवध भुआल, बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम। बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो।
सत्य प्रेम, उस सत्य प्रेम को आप टिप्पणी करके कलंकित करना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा, राम जी को छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुने, ये कहने की आवश्यकता नहीं। दशरथ जी महाराज यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि श्री राम में और परम सत्य में अणुमात्र भी अंतर नहीं है। राम ही सत्य हैं, सत्य ही राम है। और भारतवर्ष का तो बच्चा बच्चा कहता है राम नाम सत्य है, राम जी परम सत्य हैं। ये बड़ी बारीक बात है। दशरथ जी जानते हैं यदि हमने सत्य को छोड़ दिया तो हम राम को पकड़ के नहीं रख पाएंगे, किंतु यदि हमने सत्य को दृढ़ता से पकड़ के रखा तो राम कभी मेरे तन मन प्राण से विलग होने वाले नहीं हैं। इसलिए सत्य प्रेम राम प्रेम ही है, क्योंकि सत्य में और राम में अंतर नहीं है। भारतवर्ष की संत परंपरा में एक संत हुए हैं, संत दादू दयाल जी बिहारी। ये दो बातें इतनी छोटी हैं कि आपको पिताजी से कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप सीधे हमसे ही कह देती, मैं भरत को प्रसन्नता पूर्वक राजा बनाता और 14 वर्ष क्या जीवन भर जंगल में निवास करता। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने पिताजी को कष्ट दे दिया। आहा, धन्य है, धन्य है। क्या कहें, समय तो बहुत कम है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी के मुख से कुछ ऐसे श्लोक निकले हैं कितनी सुंदर बात है। श्लोक बड़े प्यारे श्लोक हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के। अहोधिं नारहसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके। आज कवि महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, राम जी कहते मां कैकेयी आप मेरे ऊपर संदेह कर रही हैं कि मैं पिता की आज्ञा मान पाऊंगा कि नहीं। यदि अपने पुत्र राम के प्रति आपको संदेह है तो मेरे लिए इससे अधिक पीड़ा की और क्या बात हो सकती है। मां पिताजी आज्ञा तो दें, मैं प्रज्वलित अग्नि में पिता की आज्ञा से कूद सकता हूं। प्रचंड प्रज्वलित अग्नि में कूदने की आज्ञा दें, एक क्षण विचार नहीं करूंगा, अग्नि में कूद जाऊंगा। भक्षयेयं विषम तीक्ष्णम। क्या प्यारे श्लोक है महाराज जी। भक्षयेयं विषम तीक्ष्णम। पिताजी कहें कि ये कालकूट जहर है, पी जाओ, मैं एक क्षण विलंब नहीं करूंगा, पी जाऊंगा। पिताजी कहें ये सामने समुद्र है, कूद जाओ, तो पतेयमपि चारणवे, मैं समुद्र में कूद जाऊंगा।
क्योंकि नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण चहितेन च। क्या बढ़िया बात है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। राम जी कहते हैं पुत्र के लिए पिता गुरु है, इसलिए गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, पिता गुरु है। नहीं मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु, माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है। एक तो पिता गुरु स्थान पर हैं, उनके धर्म और उनके सत्य की रक्षा का प्रश्न है, मैं क्यों पालन नहीं करूंगा। फिर पित्रा, पिताजी है। तीसरा संबंध है नृपेण, वो राजा हैं और हम प्रजा हैं। जो श्रेष्ठ राजा होते हैं वो अपने पुत्र में और प्रजा में भेद नहीं रखते हैं। प्रजा भी उनकी पुत्र ही होती है और पुत्र भी उनके लिए प्रजा ही होता है। तो हमारे तीन तीन संबंध हैं। ये मेरे गुरु भी हैं, ये मेरे पिता भी हैं और ये मेरे महाराज भी हैं। मैं आज्ञा पालन क्यों नहीं करूंगा? क्यों? क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, करिष्ये प्रतिजाने च रामो धीर्ना विभासते। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लो, राम कभी दोबारा बोलते नहीं हैं। राम एक बार ही बोलते हैं, एक बार जो मुंह से निकल गया वो निकल गया। और आप कहती हैं बनवासी, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमिहं पितः जटाचीरधरो राज्ञा प्रतिज्ञा मनुपालयन्। आज यहाँ के सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी सब आए हैं और ये समर्पित भगवान के सेवक हैं, बड़े गोभक्त हैं ये। जय, खूब आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं पितः जटाचीरधरो राज्ञा प्रतिज्ञा मनुपालयन्। जटा धारण करके, वल्कल वस्त्र धारण करके महाराज की प्रतिज्ञा को सत्य करता हुआ मैं वनवासी हो जाऊंगा। रही भरत को राजा बनाने की बात, तो अहम ही सीताम राज्यं च प्राणान इष्टान धनानि च भ्रष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरता यप्रचोदिता। क्या बढ़िया श्लोक है महाराज, क्या कहें। वाल्मीकि तो वाल्मीकि, माँ मैं अपने भरत की प्रसन्नता के लिए, भरत के लिए स्वयं को दे सकता हूँ, भरत को दे सकता हूँ। मैंने स्वयं को भरत को दे दिया है। सीता को दे सकता हूँ, लक्ष्मण को दे सकता हूँ, राज्य को दे सकता हूँ, धन को दे सकता हूँ, प्राण भी दे सकता हूँ अपने प्यारे भरत के लिए। ये संपत्ति कौन सी चीज है? ये राज्य सिंहासन कौन सी वस्तु है? हम आपसे पूछते हैं
ऐसा भ्रातृ प्रेम होवे तो क्या कभी कलह हो सकता है? आहा, क्या कहना। हे मां, इतना अवकाश मुझे अवश्य दिया जाना चाहिए कि मैं अपनी जन्मदात्री माता कौशल्या की अनुमति प्राप्त कर लूं और अपनी पाणिग्रहीता प्राणप्रिया वैदेही की अनुमति प्राप्त कर लूं, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं अपनी माता कौशल्या और श्री जनक राजनंदिनी जानकी जी की अनुमति भी प्राप्त करूं। ततोद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम। आज ही महान दंडक वन में मैं चला जाऊंगा। और ऐसा कहकर के राम जी पिताजी को प्रणाम करके माता कौशल्या और जानकी जी से अनुमति लेने के लिए चल पड़े। और उस समय राम जी की शोभा कैसी है, वाल्मीकि के शब्दों में, न चास्य महतीम लक्ष्मीम राज्य नाशोपकर्षति लोककांतस्य कांतत्वात् शीतरश्मेरिवक्षयः। क्या कहे, राम जी के दिव्य निर्मल निष्कलंक मुख चंद्र की जो शोभा है, उस शोभा में राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास की घोषणा होने पर भी कोई अंतर पड़ा नहीं। वैसी ही कांति श्री राम जी की है, क्योंकि ये लोक कांतस्य कांतत्वात्, ये लोक कांत के भी कांत हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राम जी के मुख पर एक भी विषाद की रेखा नहीं है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान छूट जानि बन गवन सुन पुर आनंद अधिकार। जैसे किसी नवकिशोर गजेंद्र को बंधन से मुक्त कर दिया जाए, ऐसी प्रसन्नता राम जी को हो रही है। राम जी माता कौशल्या के निकट आए हैं, माता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया है। माँ ने दिव्य आसन प्रदान किया है और भोजनेन निमंत्रिता, माता ने निमंत्रण दिया, बेटा कुछ खाओ। माता जी के चरणों में प्रणाम करके मातरम राघव किंचित प्रसार्यांजलि मब्रवीत। प्रसार्यांजलि, अंजलिम प्रसार्य, इसको कहते हैं अंजलि, जिसको बुंदेली भाषा में कहते खोवा। खोवा बोलते हैं कि नहीं? ये अंजलि तब फैलाई जाती है जब कुछ याचना करनी होती है। आज तक मेरे श्री रघुनाथ जी ने कभी अंजलि नहीं फैलाई, पर आज माँ से अंजलि फैला रहे हैं, मानो बन जाने की अनुमति चाहते हैं। यही एकमात्र वे उपलब्धि चाहते हैं। माँ ने कहा, तात जाऊं बल बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ, पितु समीप तब जायो भैया, भई बड़ी बार जाय बलि मैया। राम जी सोच रहे हैं, माँ तो वात्सल्य पूर्वक कहे चली जा रही है, मैं क्या कहूं।
कल हमने कहा था कि किसी को बोलना सीखना हो तो एकमात्र राम जी से सीखना चाहिए। किसी को भी बोलना सीखना हो, राम जी से बोलना सीखे। क्या बोलते हैं राम जी? आहा, भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति मां पुनर्दण्डकारण्यं विवासयति तापसम्। देखो माँ, मेरे प्राण प्रिय भरत को, वो छोटा भाई है ना, तो छोटी जगह का राजा बनाना चाहते हैं। अब मैं बड़ा हूँ तो बड़े को तो बड़ा स्थान चाहिए, इसलिए हमें विशाल दंडकारण्य की ओर भेजना चाहते हैं, तपस्वी वेश में। महाराज जी, ये शब्द कौशल्या जी के कान में पड़े नहीं कि ताम अदुखोचिताम दृष्टा पतिताम कदलीमिव, जैसे कदली के वृक्ष को काट दिया जाए, कदली गिर जाए, ऐसे ही मूर्छित हो गई हैं कौशल्या जी। राम जी ने उनको उठाया है। यहाँ एक विशेषण दिया है वाल्मीकि ने, रामस्तु स्थापया मास मातरम गतचेतसम, गतचेतसम मातरम उत्थापया मास। ऐसे लगा कि मां तो गई, अब चेतना शून्य हो गई मां, उठाया। कौशल्या जी ने होश में, जब कौशल्या जी आई तो उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटा राम, जो बांझ स्त्री होती है बंध्या, उसको एक ही दुख होता है कि मेरे बेटा नहीं है। एक एव ही बंध्याया शोको भवति मानसा, अप्रजास्मीति संतापो नहीं अन्य पुत्र विद्यते। यही तो दुख है उसको कि मैं अप्रजा हूं, मुझे कोई संतान नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे श्रेष्ठतम पुत्र को प्राप्त करके भी मैं आज अत्यंत दुखी हो रही हूं, पीड़ित हो रही हूं। हाँ हाँ, वाल्मीकि का तो श्लोक नहीं है, लेकिन एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, और वो संगत है, भाव संगत है। क्योंकि कौशल्याम्बा ने शत्रुपा रूप में जब तप किया है, तब भगवान से वरदान मांगा है कि मेरा ज्ञान कभी विलुप्त न हो। और जब यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, वहाँ भी राम जी ने वचन दिया है कि तुम्हारा ज्ञान कभी लुप्त होगा नहीं। तो माँ समझ गई कि राम जी का जिस काम के लिए अवतरण हुआ है, अब उस कार्य का यहाँ से आरंभ हो रहा है, इसलिए मैं बाधक नहीं बन सकती, क्योंकि ये केवल मेरे पुत्र नहीं हैं, ये किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। ये तत्वज्ञान संपन्ना होने के कारण, श्री राम तत्व को यथार्थ रूप में जानने के कारण माता कौशल्या समझती है। लेकिन तत्वज्ञान होने पर हुआ क्या, आखिर तो मां है। इसलिए कह रही, बेटा मैं जानती हूं तुम इसी के लिए आए थे, तो यही काम तुमको करना है।
लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो माँ। बड़ा प्यारा श्लोक है। वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, सत्वं दशरथालयमागतोऽसि, अत्रापि केकय नरेन्द्र सुतां विहाय, मां पापिनीं कथमहो जननीमकार्षि, मां पापिनीं कथमहो जननीमकार्षि। क्या प्यारा श्लोक है। वैकुंठ वैभव सुख का त्याग करके तुम दशरथ अजिर बिहारी बने, दशरथ नंदन बने। पर बेटा, दशरथ नंदन बनना तो तुम्हारा ठीक था, पर तुम कौशल्या नंदन क्यों बने? अच्छा होता तुम कैकेयी नंदन होते। यदि तुम कैकेयी नंदन होते तो मुझे आज इस पीड़ा को सहन नहीं करना पड़ता। यह है मातृ हृदय आचार्य जी, यह है मातृ हृदय। आज तुम कैकेयी नंदन होते तो जरूर राजा बनते। तुम माम पापनीम कथमहो जननीम अकार्षित, मुझ पापनी को तुमने अपनी मां क्यों बना लिया? और महर्षि वाल्मीकि, ये पापनीम क्यों कहा अपने को? एक तो शोक है उनके भीतर, और दूसरी रहस्य की बात यह है, दुख का कारण पाप ही होता है। मेरा कोई भयंकर पाप ही होगा कि मुझे ये दुख सहन करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने अपने को कहा माम पापनी, और कहा बेटा, मैं तुम्हारे मार्ग में रोड़ा तो नहीं अटका सकती, बाधक तो बिल्कुल नहीं बन सकती, लेकिन एक मेरी इच्छा को भी तुम्हें पूर्ण करना पड़ेगा। राम जी ने कहा कहो मां। बोले जैसे कोई सुदुर्बला गाय उसने कोई बछड़ा दे दिया, कई गाय होती ना ऐसी, अब वो दुर्बल थी, कमजोर थी, लेकिन हरी हो गई। अब दूध भी उनमें ज़्यादा नहीं है, बहुत मामूली दूध है, सूखी गाय। अब उन्होंने बछड़ा दे दिया, तो अब पालन करने वाले को तो स्वार्थ है दूध का, उस स्वार्थ की पूर्ति उसको हो नहीं रही है। ना उसके लिए वो गाय उपयोगी है, ना उसका बछड़ा बचिया। ऐसे भी हृदयहीन लोग होते हैं। यद्यपि गाय कभी अनुपयोगी नहीं है, संपूर्ण प्रकृति के लिए गाय के जैसा उपयोगी और कोई न भूतो न भविष्यति। गाय अत्यंत अत्यंत उपयोगी है। तो ऐसी गाय को, बूढ़ी गाय को जिसने बछड़ा दिया है, अब दूध उसको है नहीं, तो किसान भी उसको, गोपालक भी उसको आग्रहपूर्वक रखता नहीं, ऐसी छोड़ देता है। अब वो सुदुर्बला गाय
जहाँ जहाँ उसका बछड़ा फुदकता हुआ चलता है, यद्यपि वह बूढ़ी सुदुर्बला गाय है, लेकिन वो हुंकारी भरती हुई बछड़े के पीछे चलती है। राम, तुम मेरे बछड़ा हो, मैं तुम्हारी बूढ़ी गाय के जैसी कौशल्या हूँ। तुम वन में जहाँ जहाँ जाओगे तुम्हारे पीछे वात्सल्य की हुंकार भरती हुई मैं पीछे पीछे चलना चाहती हूँ। तुम मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति प्रदान करो। भगवान श्री राम ने समझाया, मां, आप मां तो हमारी हैं ही, रहेंगी ही। उस मातृपद को कोई छीन नहीं सकता है, किंतु मां होने के साथ साथ आप चक्रवर्ती महाराज दशरथ की ज्येष्ठ साम्राज्ञी हैं, महान आदर्श पतिव्रता सती साध्वी नारी हैं। आपको वह आदर्श भी तो स्थापित करना है। इस अवस्था में अपने पति को छोड़कर आप मेरे साथ चलेंगी तो क्या वह आदर्श स्थापित होगा? माता सावधान हो गई। और सावधान माता ने कहा, जो पितु मातु कहो बन जाना, जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समान, तो कानन सत अवध समान। धर्मशास्त्र की कैसी सुंदर बातें हैं। पितुर 10 गुणा माता गौरवे नातिरिच्यते। पिता से माता का गौरव 10 गुना अधिक है। 10 गुना अधिकार माता का पिता से ज्यादा है, अधिक। अब यहां तक तो सब जानते हैं, इसके आगे की बात सुन लो। पिता से 10 गुना अधिकार माता का है और माता से 10 गुना अधिकार विमाता का है। सौतेली माता का अधिकार जन्मदात्री माता से 10 गुना अधिक है। हम आपसे पूछते हैं कि इस मर्यादा को कोई संतान पालन करे कि मेरी जन्मदात्री माता की अपेक्षा मेरी पिताजी की दूसरी पत्नी मेरी सौतेली माता, उसका अधिकार मेरी जन्मदात्री माता से भी 10 गुना अधिक है। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या जो ये लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, हमारे ब्रज में तो कहते हैं बोलचाल की भाषा में, गोपाल जी का हमें का सौत को छोरा समान रखो है, हम सौत के बेटा हैं का? सौत का बेटा माने हैं? हाँ, विमाता का बेटा। उस सौत के बेटे को तो अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, पर अपनी सौतेली माता के प्रति ये दृष्टि हो जाए कि मेरी जन्मदात्री माता से 10 गुना अधिक उसका महात्म्य है, तो कभी विमाता के प्रति अन्यथा भाव मन में नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में, जो पहले मध्य प्रदेश में ही था, विभाजन हो गया तो छत्तीसगढ़ हो गया। राम जी की ननिहाल, छत्तीसगढ़ राम जी की ननिहाल। कौशल्या जी छत्तीसगढ़ की बेटी थी। राम जी की 3 ननिहाल हैं। एक ननिहाल है छत्तीसगढ़ में और दूसरी ननिहाल है कश्मीर में।
कैकय देश जो है वो कश्मीर ही कैकय देश है। श्री कैकई जी कश्मीर की बेटी थी। कश्मीर भी राम जी की ननिहाल है। और सुमित्रा जी मगध की बेटी थी, बिहार जिसको कहते हैं। तो राम जी की छत्तीसगढ़ भी ननिहाल, राम जी की कश्मीर भी ननिहाल, और राम जी के लिए बिहार भी उनकी ननिहाल। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। तो छत्तीसगढ़ में जिला कौन सा था? जिला तो हम भूल गए। मुंगेली गांव था। बाकी गांव था। बाकी गांव था, जिला मुंगेली था। जिला मुंगेली, बाकी गांव। आप तो थे ना वहाँ? जी। वहाँ जिनके यहाँ गए थे ठाकुर साहब बड़े पुण्यात्मा जीव थे, कोई योगा भ्रष्ट व्यक्ति थे, बड़े धर्मनिष्ठ, बड़े पुण्यात्मा। अब पता नहीं उनका शरीर है कि नहीं है अभी। अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे। उनकी 3 पत्नियां, और तीनों पत्नियों से कई संतान, बड़े जिम्मेदार आदमी ठाकुर साहब। और उन तीनों पत्नियों में परस्पर इतना प्रेम, और उन तीनों की संतानों में इतना प्रेम कि आप जाकर यह अनुभव नहीं कर सकते हैं कि ये सौतेली के हैं। कैसे? ऐसे लगता है बिल्कुल सगे सहोदर भाई बहन, ऐसे खूब भरा पूरा परिवार। उनकी एक गृहिणी हमसे बोली, महाराज ये कलयुग के दशरथ हैं, इनका दर्शन कर लो। और हम 3 रानियां हैं, अब आपकी इच्छा है किसको कौशल्या मानो, किसको कैकई, किसको सुमित्रा मानो। कलयुग के दशरथ जी हैं ये। कारण क्या था? बोले कारण उसमें एक ही कि उनके घर में संतों का आवागमन, सत्संग, कथा कीर्तन का वातावरण। पूज्य स्वामी करपात्री जी जैसे महापुरुष जहाँ कई बार पधारे हों, अपने किसी यज्ञ का उन्हें यजमान उन्होंने बनाया हो, इतना धर्मनिष्ठ उनको उन्होंने माना हो, क्षत्रिय होकर अत्यंत पवित्र खान पान और अत्यंत सदाचार और धर्म की निष्ठा, ये है। जीवन में कलह और क्लेश भैया जी तभी आता है जब हम अपने मूलभूत सदाचार के जो सिद्धांत हैं, जो परम करुणावान ऋषियों ने जीव जगत के परम कल्याण के लिए जो नियमावली बनाई है, उसकी कहीं न कहीं जब हम उपेक्षा करते हैं तभी हमारे जीवन में कलह और क्लेश आता है। अन्यथा हमारे जीवन में कलह और क्लेश के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारी खुलकर कहें तो हमारी स्वेच्छाचारिता ही हमको दुख देती है। हमारी स्वेच्छाचारिता, हमारा यदि जीवन धर्म नियंत्रित हो तो दुख छू नहीं सकता हमको। हम तो कहेंगे प्रारब्ध के अनुसार दुख आएगा भी तो हमारी धर्मनिष्ठा के प्रभाव से, हमारे सदाचार की महिमा से वो दुख हमको छूकर सुखरूप हो जाएगा। पर वो नाटक नहीं होना चाहिए, उसमें वास्तविकता होनी चाहिए।